गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज स्टडीज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में बात करेंगे जो आपके बेसिक हॉर्टिकल्चर की जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपकी 2002 से लेकर 2019 तक जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो के अंदर या जो अपनी पिछली लाइव क्लास थी उस लाइव क्लास के अंदर आपने 1 से लेकर 60 जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट किया। इस आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे 60 से जो 120 क्वेश्चन है उन 120 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका फल उत्पादन तथा इससे संबंधित क्रियाकलाप के अध्ययन को कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, आपको मैं कहना चाहूंगा कि जो आपका फल उत्पादन से संबंधित जो आपका विज्ञान है उस विज्ञान को पोमोलॉजी कहा जाता है। और पोमोलॉजी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मोस्टली जो आपके फल व फलों से रिलेटेड जो है जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है उसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 जो है इसका जो आंसर है वो क्या होगा आपका पोमोलॉजी। यहाँ पर अपन बात करेंगे जैसे एक जो है आपका पोमोलॉजी है, इसके अलावा जैसे एक आता है आपका फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंदर क्या होता है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको आंसर नहीं माना गया। ओलेरिकल्चर क्या है आपका, सब्जियों का अध्ययन है, इसलिए इसको आंसर नहीं माना गया। और एक आता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है, ओवरऑल आपका हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री एंड जो आपका एग्रोनॉमी है, ये तीनों सम्मिलित है, इसलिए आपका एग्रीकल्चर भी क्या है ऑप्शन इसका राइट नहीं है। तो यहाँ पर 61 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है कि जिसके अंदर फलों का बेसिक जो अध्ययन है वो किया जाता है वो विज्ञान की शाखा कौन सी आपकी पोमोलॉजी है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो आपका थर्ड आंसर होगा 61 में से। ये आपकी 2012 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 62। यहां पर देखिएगा 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान में बेर की प्रूनिंग जो कटाई छटाई का जो उपयुक्त समय है वो कौन सा है। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे बेर की जो काट छांट है, बेर के अंदर जिसे कल की क्लास के अंदर भी अपने काफी डिस्कस किया था। यहां बात करेंगे बेर की जो काट छांट का जो समय होता है वो होता है अप्रैल टू मई। तो यहां पर ऑप्शन में देखिएगा पहला है मध्य मार्च से मध्य अप्रैल, बिल्कुल आंसर नहीं है। मध्य अप्रैल से मध्य मई बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहां 62 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा मध्य अप्रैल से मध्य मई। बाकी जो नीचे के सी और जो डी है वो भी बिल्कुल सटीक नहीं बैठते, इसलिए यहां पर बी जो है वो राइट आंसर होगा कि मध्य अप्रैल से मध्य मई के मध्य इसमें काटछांट की जाती है। तो यहां पर देखिएगा 2013 जेट की जो एग्जाम है, 2013 जेट के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे 63 है वो है रूबी किसकी उन्नत किस्म है। जेट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, रूबी किसकी किस्म है। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है आपका बेर, ऑप्शन नंबर 2 है अनार, ऑप्शन नंबर 3 है अंजीर और ऑप्शन नंबर 4 है आंवला। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूबी किंग आपके टमाटर की वैरायटी है, जबकि जो रूबी है रूबी किसकी वैरायटी है आपके अनार की। तो यहां 63 जो आपका क्वेश्चन है राइट आंसर क्या होगा आपका सेकंड अनार। और जेट 2013 के एग्जाम के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 64 जो क्वेश्चन है, आम संतरा तथा सेब के पकने से पूर्व फल गिरने से रोकने के लिए कौन से वर्दी नियामक का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो ये समझिएगा, एक आपका आम है, एक आता है संतरा है, एक आता है सेब आता है। तो इसमें फलों को गिरने से रोकने के लिए कौन से वर्दी हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो देखो एक ऑक्जिन्स है, एक जिब्रेलिन्स है, एक आता है साइटोकाइनिन्स है, एक आता है आपका एथिलीन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नैप्थलीन एसिटिक एसिड जो आता है वो किसका पार्ट है, वो ऑक्जिन का पार्ट है। इसलिए यहां पर 64 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ऑक्जिन्स, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है नैप्थलीन एसिटिक जो एसिड होता है उसके आपने देखा होगा लगभग 20 से 50 ppm मात्रा क्या है काम में ली जाती है, ये फलों को गिरने से रोकता है। और यदि इसी की अपन 250 से 500 ppm मात्रा काम में लेंगे तो ये फलों को गिराने का कार्य करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा ऑक्जिन्स। और मोस्टली क्या है नैप्थलीन एसिटिक एसिड की 20 से 50 ppm मात्रा काम में ली जाती है। ये आपकी जेट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
नेक्स्ट देखिएगा 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, बेर की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है। तो आपसे पूछा जाए कि बेर की व्यावसायिक प्रवर्धन की जो विधि है वो कौन सी है। जेट 2013 की एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा गया है। तो एक आता है वलय व टिकलिकाइन, एक आता है ग्राफ्टिंग, एक आता है लेयरिंग, एक आता है जीबी ग्राफ्टिंग जिसे टंग ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जैसे बेर का जो टॉपिक है या प्लांट प्रोपोगेशन आपने पढ़ा, तो वहां पर अपन बात कर रहे थे बेर के अंदर मोस्टली रिंग मेथड को काम में लिया जाता है और रिंग मेथड के साथ यहां पर टिकलिकाइन भी दे रखा है। तो यहां पर बेर के व्यावसायिक प्रवर्धन की सबसे सर्वोत्तम जो विधि है वो कौन सी है, वलय, और इसके साथ टिकलिकाइन को भी काम में लिया जाता है। जेट 2013 के एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 66 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपके निम्न में से कौन सा वृक्ष पाले के प्रति अधिक संवेदनशील है। तो यहां पर बात करेंगे पाले के प्रति अधिक संवेदनशील प्लांट की बात करेंगे कि निम्न में से किस फल वृक्ष में पाले का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो उसकी बात करेंगे। एक है ऑप्शन आपके खजूर, एक है आपका अनार, एक आता खेजड़ी, तो यहां पर एक है आपका आंवला। तो इन चारों में से राइट आंसर किसको निकाला जाए, तो यहां देखिएगा खजूर है, अनार है, खेजड़ी है, ये मोस्टली ड्राई कंडीशन की प्लांट है, इसलिए ऐसे प्लांट के अंदर ऐसी कभी दिक्कत नहीं आती। तो यहां पर पाले के प्रति अति संवेदनशील जो प्लांट है वो कौन सा है, आपका आंवला है। तो यहां 66 का जो ऑप्शन नंबर 4 है आंवला है, ये राइट आंसर है। जेट 2014 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल की क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे निम्न में से पाले के प्रति अति संवेदनशील प्लांट कौन सा है, और वहां पर हमने पपीता आंसर दिया है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना पड़ता है, आंसर निकालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 67 जो है अर्का मृदुला किस्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्का मृदुला किस्म है। तो यहां पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आम, बिल्कुल नहीं, एक आता है पपीता, बिल्कुल नहीं, अनार की भी नहीं है। तो अर्का मृदुला जो वैरायटी है वो किस प्लांट की वैरायटी है आपके, वो अमरूद की वैरायटी है। देखो अर्का मृदुला किसकी है, अमरूद की, मृदुला किसकी है, अनार की। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा अर्का मृदुला किसकी किस्म है, आपके अमरूद की वैरायटी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जेट 2015 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। वहां पर देखिएगा 68 नंबर का जो क्वेश्चन है, बेर की अर्ली उम्रान का चयन किया जाता है। तो बेर की जो अर्ली उम्रान है, इस अर्ली उम्रान वैरायटी का जो चयन है वो मोस्टली किस क्षेत्र में किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा एक है गुजरात में, एक आता है राजस्थान में, एक आता है हरियाणा में, और एक आता है आपके मध्य प्रदेश में। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा मैं बताना चाहूंगा अर्ली उम्रान जो है मोस्टली गुजरात की एक फेमस वैरायटी है और यहीं पर इसका क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर है। जेट 2015 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली उम्रान जो वैरायटी है वो किस क्षेत्र के अंदर बहुआयात क्षेत्र में उगाई जाती है, तो वो कौन सा आपका गुजरात है। उसके बाद में देखिएगा 69 नंबर का जो क्वेश्चन है, 69 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे वो है फल सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। तो देखो डोरमेंसी की बात करेंगे। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सर डोरमेंसी क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा जो डोरमेंसी है इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होता है उस प्लांट में या किसी फ्रूट में या किसी फल में या किसी पुष्प के अंदर क्या होता है, अस्थायी रूप से निष्क्रियता उत्पन्न आ जाती है। तो यहां पर देखिएगा जो आम है, आंवला है, अनार है, बेर है, आपने देखा होगा कि जो आंवला है, आंवले के अंदर पुष्पन आने के बाद में इसके जो पुष्प है वो कई दिनों तक डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो फल सुसुप्त अवस्था किसके अंदर पाई जाती है, आपके आंवले के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहूं आपकी अभी तक के 10-15 क्वेश्चनों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए वो क्वेश्चन आया कौन सा आपका, फल सुसुप्त अवस्था किसमें पाई जाती है। तो ये आपके आंवले के फ्रूट के अंदर या आंवले के प्लांट के अंदर ये पाई जाती है। सेकंड आंसर है। जेट 2015 के अंदर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 70 है, महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का प्रयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है। तो देखो महाराष्ट्र और गुजरात का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में आम के व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा मेथड काम में लेंगे। तो यहां पर बात करेंगे अनार जो है बिल्कुल नहीं है, अंगूर बिल्कुल नहीं है, लीची भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आम। आम जो है महाराष्ट्र और गुजरात का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर आम के व्यावसायिक प्रवर्धन का सबसे जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा आपका जो इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है, जिसे स्टोन ग्राफ्टिंग के नाम से आप जानते हो। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका राइट आंसर है। जेट 2015 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, 71 है निम्न में से ठंडी जलवायु का प्लांट है। अब यहां पर देखिएगा जेट 2016 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर नाशपाती, एक आता है आम है, एक आता है काजू है और एक आता है चीकू है। तो यहां पर देखिएगा आम बिल्कुल नहीं है, काजू बिल्कुल नहीं है, चीकू भी बिल्कुल नहीं है, इसलिए जो नाशपाती है, सेब और नाशपाती आपने देखा होगा मोस्टली टेम्परेट क्लाइमेट का प्लांट है, टेम्परेट क्लाइमेट का आपका फ्रूट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। जेट 2016 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है 72, गोला एक किस्म है। तो यहां बात करेंगे जो गोला है, गोला किसकी वैरायटी है, तो गोला की बात करेंगे। एक आता है जैसे सेब, एक आता आपका नाशपाती, एक आता है काजू और एक आता आपका बेर। तो आपसे पूछा जाए कि गोला है वो बेर की एक अर्ली वैरायटी है, अगेती किस्म है। काफी बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा 72 जो है आपकी गोला किसकी वैरायटी है, बेर की वैरायटी है। जेट 2016 के अंदर यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 73 जो क्वेश्चन है, 73 की बात करेंगे। एकांतर फलन एक समस्या है। तो एकांतर फलन की बात करेंगे। एकांतर फलन क्या होता है, एकांतर फलन के अंदर आपने देखा होगा एक वर्ष फल लगना, दूसरे वर्ष फल नहीं लगना। और ये जो समस्या है मोस्टली आम के अंदर, आम के बाद में आंवले के अंदर पाई जाती है। यहां पर देखिएगा केला बिल्कुल नहीं है, आंवला भी है, बिल्कुल पाई जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आम के अंदर ये क्या है, भयंकर समस्या है। इसलिए आंवला और आम में से आंसर किसको देना होगा अपने को, ये आम के अंदर आपको आंसर देना होगा। तो यहां पर 73 का जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका आम है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके 74, हनीड्यू व पूसा डेलियसिस किस्म है। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है और ये जेट 2016 के अंदर पूछा गया है। हनीड्यू और पूसा डेलियसिस चीकू की बिल्कुल नहीं है, बेर की बिल्कुल नहीं है, केले की बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आपके पपीता की इंपॉर्टेंट वैरायटी है। जेट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा एप्पल जो कलर है, एप्पल कलर किसकी वैरायटी है, एप्पल कलर किसकी वैरायटी है। यहां पर देखिएगा जेट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एप्पल कलर किसकी वैरायटी है। तो अपन बात करेंगे एप्पल किसको कहा जाता है, सेब को। लेकिन यहां पर देखो केले की भी वैरायटी नहीं है, सेब की वैरायटी भी नहीं है, नाशपाती की भी वैरायटी नहीं है। ये वैरायटी किसकी, आपके अमरूद की। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट 2017 के अंदर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से किस फल में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन कल भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, कल की क्लास के अंदर भी काफी चर्चा हुई थी इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा सर्वाधिक विटामिन सी जो है वो होता है बारबडेस चेरी के अंदर। सर्वाधिक विटामिन सी जो है वो किस में होता है, बारबडेस चेरी में। चेरी के बाद में क्या होता है आपका आंवला, आंवला के बाद में क्या है आपका अमरूद। तो यहां पर सबसे पहले अपने को देखना है, जैसे आम है बिल्कुल नहीं है, आंवला है बिल्कुल राइट आंसर है, ये जो नींबू है वो भी नहीं है, बेर है वो भी नहीं है। तो यहां पर 76 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आंवले के अंदर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद में देखिएगा 77 नंबर का जो क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन 2017 के एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन है। तो आपने देखा होगा कि आपका जो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है उसको पकाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है उनको पकाने की आवश्यकता होती है। मोस्टली देखिए ऑक्जिन्स भी काम में नहीं लेते, इथाइलिन जो है वो काम में लिया जाता है, साइटोकाइनिन काम में नहीं आता, जिब्रेलिन काम में नहीं आता। इसलिए फलों को पकाने के लिए जो उपयोगी हार्मोन है इथाइलिन या इथेल जिसको अपन कह सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। और 77 के अंदर बी ऑप्शन है, ये आपके 2017 की एग्जाम के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 78 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर बात करेंगे सुनहरी क्रांति का संबंध है। तो यहां पर देखे जो गोल्डन जो आपका रेवोल्यूशन है जेट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो यहां आलू के उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से और एक आता है आपका उद्यान विज्ञान व फल उत्पादन से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गोल क्रांति आपके आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन जो है रजत क्रांति, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति। तो यहां पर जो आपका उद्यान विज्ञान से संबंधित जो क्रांति है वो क्रांति कौन सी आपकी, वो है आपके सुनहरी क्रांति
क्रांति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जेट 2017 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 79 नंबर का जो क्वेश्चन है, बेर में वानस्पतिक प्रवर्धन की प्रचलित विधि है। काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए आप देखा होगा कि बारी बारी से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपके। तो यहां बेर के वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि है, बीज के द्वारा बिल्कुल नहीं, एक आता है कलम के द्वारा बिल्कुल नहीं, कलिकाइन के द्वारा, एक आता है दाब के द्वारा, और कलिकाइन की भी आपने देखा होगा जो रिंग मेथड है, रिंग मेथड इसके अंदर मोस्टली काम में लिया जाता है। यह जेट 2017 के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से फल उष्ण जलवायु का है? निम्न में से ऐसा कौन सा फ्रूट है जो उष्ण क्लाइमेट का है? तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है आम, ऑप्शन नंबर बी है सेब, ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है नाशपाती, और एक आता आपका बेर। तो यहां मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका आम का जो प्लांट है, आम का जो फ्रूट है, वो उष्ण क्लाइमेट का प्लांट है। और यहां पर जेट 2017 की जो एग्जाम है, उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 81 नंबर का क्वेश्चन है, शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है? तो आपने देखा होगा शहरों के निकट जो महंगी भूमियां होती है वहां पर मोस्टली जो है वो षटभुजाकार विधि काम में लेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें प्लांटिंग जो संख्या होती है वो पर्टिकुलर एरिया में क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो वर्गाकार बिल्कुल ऑप्शन में नहीं है, आयताकार भी नहीं है, षटभुजाकार बिल्कुल आंसर है। एक आता है क्विंक्वेंस जिसे पूरक विधि भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका सी, शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है, वो है ऑप्शन नंबर 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि जेट 2018 के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 82 है, बीज रहित संकर किस्म सिंधु क्रॉस है। तो यहां पर बात करेंगे जो आम की जो बीज रहित वैरायटी है सिंधु, इस बीज रहित वैरायटी सिंधु का जो पैतृक जो है, इसके जो माता पिता है उसकी बात करेंगे। तो सिंधु को याद रखने से पहले R/A = S, यहां पर बात करेंगे। R का अर्थ क्या होगा, रत्ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अर्थ क्या होगा, अल्फेंजो, और यहां पर S बराबर क्या है आपका, सिंधु। तो ये ऑप्शन देखिएगा, यहां पर दशहरी इंटू नीलम बिल्कुल नहीं है, अल्फेंजो इंटू नीलम बिल्कुल नहीं है, नीलम और दशहरी भी नहीं है। तो यहां जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका राइट आंसर होगा। और यहां पर देखिएगा 82 नंबर का जो क्वेश्चन है, सिंधु वैरायटी जो है वो किससे निकाली गई है, रत्ना और अल्फेंजो वैरायटी से ये निकाली गई है। जेट 2018 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा जो 83 है, दिवसीय फलन एक मुख्य ज्वलन समस्या है। तो आपका दिवसीय जो फलन है इसको सीधी सी भाषा में अपन बोल सकते हैं, इसको एकांतर फलन बोल सकते हैं। तो एकांतर फलन है, केले में भी नहीं होगा, बेर में भी नहीं है, खजूर में भी नहीं है। ये मुख्य समस्या किसकी है, आपके आम। एकांतर फलन बोलो इसको या आप दिवसीय फलन बोलो, बात एक है। तो इसको थोड़ा घुमा के दिया गया है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आम आपका राइट आंसर है। जेट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। दोस्तों 84 जो क्वेश्चन है वो भी आपके देखो एग्जाम के अंदर पूछा गया है 2018 के अंदर। स्पेगनम घास बहुआयात में काम में ली जाती है। तो स्पेगनम जो घास है इसकी कहानी मैं बता देता हूं, ये मोस्टली किसके अंदर काम में लेंगे, तो ये मोस्टली गुटी जो होता है, एयर लेयरिंग होता है, इसके अंदर काम में लिया जाता है। जिससे एयर लेयरिंग के अंदर क्या होता है, हवा के अंदर प्लांट तैयार किया जाता है। जैसे ये ऊपर की शाखा है, ये आपके नीचे की शाखा है, इस नीचे की शाखा के ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर क्षेत्र पर चीरा लगाते हो, ऊपर की शाखा के ऊपर आपने देखा होगा मटकी बांधते हैं, और यहाँ जो चीरा लगाया यहाँ स्पेगनम घास या मोस घास जिसको अपन कह सकते हैं, स्पेगनम या मोस घास लपेट कर इसको सूतली से बांध दिया जाता है। और इस सूतली का संपर्क किससे किया जाता है, मटकी के पैंदे से, जिससे ये इस भाग को गीला रखता है और यहां से कुछ दिनों में जड़ उत्पन्न होती है। तो स्पेगनम घास मुख्य रूप से किस विधि में काम में ली जाती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर है। जेट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखिए 85 जो क्वेश्चन है, निम्न में से एक बीजपत्री है।
तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा एक बीजपत्री प्लांट और द्विबीजपत्री प्लांट आपने देखा होगा। जैसे ही मैंने आपको वीड का टॉपिक पढ़ाया, उस वीड के टॉपिक के अंदर एक आया आपके जो वीड का क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर अपन बात करे थे बीजपत्र के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण। वहां हमने पढ़ा एक बीजपत्री और एक पढ़ा हमने द्विबीजपत्री। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस की मैं बात कर रहा था। वहां पे एक बीजपत्री में क्या होता है, एकांतर श्रेणीविन्यास होता है और द्विबीजपत्री में जालिकावत श्रेणीविन्यास होता है। तो यहां पर देखिएगा निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री है, तो आप है ना ये देखिएगा कि कौन से प्लांट में द्विबीजपत्री है, जालिकावत श्रेणीविन्यास होगा, और एक बीजपत्री है तो एकांतर श्रेणीविन्यास होगा। जैसे अंगूर की पत्ती देखी, जालिकावत श्रेणीविन्यास है, इसलिए ये क्या है, द्विबीजपत्री। चीकू का प्लांट देखा, जालिकावत श्रेणीविन्यास है, द्विबीजपत्री। लीची के अंदर क्या होता है, जालिकावत श्रेणीविन्यास होता है, द्विबीजपत्री। और केले के अंदर एकांतर या समांतर श्रेणीविन्यास होता है, इसलिए केले का जो प्लांट है वो क्या है, आपका एक बीजपत्री है। और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज किस प्रकार के प्लांट है, तो देखिएगा खीरा, ककड़ी, तरबूज की जो लीफ है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो जालिकावत होती है, इसलिए सीधी सी बात है कि वो मोस्टली कैसे प्लांट आपके द्विबीजपत्री प्लांट है। उसके बाद में देखिएगा ये जो 2018 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन देखिएगा 86 जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से फल अधिक विटामिन ए होता है, तो निम्न में से कौन से फल में सर्वाधिक विटामिन ए होता है, तो यहां पर बात करेंगे। देखो जो आम है, पपीता है, संतरा है, केला है। आम के अंदर विटामिन ए की जो मात्रा है 4800 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम्स होती है। और पपीते की बात करेंगे, इसमें 2020 IU पर 100 ग्राम इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। तो यहां पर सर्वाधिक विटामिन ए वाला जो सोर्स है वो क्या है, आपका आम है। जेट 2018 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर मोस्टली बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है। तो देखो बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य समस्या है जो जेट 2018 है वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया। ये कठिन विधि है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कठिन विधि तो नहीं है ये, इसलिए ऑप्शन में नहीं, ये आंसर नहीं है। नई संकर किस्मों का विकास नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इसके द्वारा संकर किस्मों का विकास किया जा सकता है। पौधे सामान्य या कम ओजपूर्ण होते हैं, यह भी गलत है। ये सब चीजें क्या है, इसके पक्ष की है। लेकिन पौधे मात्र पौधों के सदृश नहीं होते, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। इसी कारण है ये विधि मोस्टली, कहने का मतलब इसके अंदर जो तैयार पौधे हैं वो मात्र पौधे के सदृश नहीं होते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा 88 जो है, एक व्यक्ति की खुराक में सब्जियों की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। तो यहां पर देखो एक जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को एक दिन के अंदर कितनी जो सब्जियां हैं उसकी आवश्यकता होती है। तो मैं बताना चाहूंगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो ये कहता है कि एक व्यक्ति को एक दिन के अंदर 300 ग्राम सब्जियों को उपयोग में लेना चाहिए और 120 ग्राम फलों को उपयोग में लेना चाहिए। लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो 300 के क्या है, बिल्कुल नजदीक है, इसलिए यहां पर जो राइट आंसर होगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो क्या है, आपका डी 280 ग्राम। तो यहां पर 88 का फोर्थ आंसर है और ये जेट 2002 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आज की जो क्लास है उस क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे, पिछली जो क्लास थी उस पिछली क्लास के अंदर पोमोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उन क्वेश्चनों के बारे में हमने अब तक डिस्कस किया। अब नेक्स्ट धीरे धीरे जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे वैसे वैसे अपन आपके जो ओलेरिकल्चर है, आपकी फार्मोलॉजी है, फ्लोरिकल्चर है, उनके क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसलिए आपने अभी तक भी अपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इसको लाइव करते हुए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालिएगा कि आपको जो हमारी जो ये लाइव क्लास है उस लाइव क्लास के बारे में आपका क्या विचार है। उसके बाद में देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे गुलदाउदी में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। जेट 2003 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा गुलदाउदी के अंदर एक ऑप्शन है बीज के द्वारा, कृतन के द्वारा, कलिकान के द्वारा, कलम के द्वारा। तो यहां पर बात करेंगे इसका सबसे सर्वोत्तम जो आंसर है वो क्या है कि गुलदाउदी जो है, गुलदाउदी के अंदर बीज के द्वारा प्रोपोगेशन किया जाता है। उसके बाद में देखिएगा 2003 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। 90 जो क्वेश्चन है ओलेरिकल्चर के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है। जेट 2003 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो फलों की खेती पोमोलॉजी, उसके बाद सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर,
ठीक है। उसके बाद फूलों की खेती आपकी फ्लोरिकल्चर, और अंगूर की खेती क्या है, विटीकल्चर। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सब्जियों की खेती क्या कहलाता है, ओलेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, जेट 2003 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। 91 की बात करेंगे, निम्न में से जेली का प्रमुख घटक है। तो जेली आपने देखा होगा, जेली का जो प्रमुख घटक है वो क्या है, एक होता है जेम जिसे फलपा कहेंगे, एक आता है जेली जिसे अवले कहेंगे। तो यहां पर बात करेंगे, एक आता है पानी, बिल्कुल नहीं। पैक्टिन बिल्कुल राइट आंसर है। नींबू का साथ बिल्कुल नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेली का प्रमुख घटक क्या है आपका, पैक्टिन, और एक आता है एसिड। आपने देखा होगा जेली बनाने के लिए मोस्टली उन्हीं फल का उपयोग किया जाता है जिन फलों के अंदर पैक्टिन की मात्रा और खटास की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। उन्हीं फलों को मोस्टली जेली बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और मोस्टली आपने देखा होगा पैक्टिन की मात्रा अमरूद के जो फ्रूट है उसके अंदर ज्यादा होती है, इसलिए मोस्टली इसी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा 92 है, राजस्थान के किस जिले में चुकंदर की खेती की जाती है। जेट 2004 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा आप कहोगे सर हमारे जयपुर के अंदर भी की जाती है, गंगानगर में भी की जाती है, हो सकता है भरतपुर में भी की जाती होगी, सवाई माधोपुर में भी की जाती होगी, लेकिन व्यवसायिक स्तर पर चुकंदर जो है वो कहां पर उगाया जाता है, आपके गंगानगर में उगाया जाता है। गंगानगर के अंदर एक शुगर मिल थी, चीनी बनाने की एक मिल खोली गई, उसके तहत यहां पर चुकंदर की खेती व्यवसायिक स्तर पर की जाती थी। जेट 2004 के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 93 जो है, लसोड़ा जिसको लैसवा कहा जाता है। तो यहां पर कोडिया मिक्सा जो है, कोडिया मिक्सा की बात करेंगे। कोडिया मिक्सा किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो एक आता है एनाकार्डियेसी। आपने देखा होगा ये आम की ये आम का कुल है। रोजिसी आपका जो सेव है, नाशपाती का कुल है। बोराजिनेसी जो है, बोराजिनेसी किसका है, लसोड़ा या आपका लैसवा जो है। कोडिया मिक्सा बोराजिनेसी का एक प्लांट है। यूफोरबिएसी क्या है आपका आंवले का एक वो कुल है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका, बोराजिनेसी 93 के अंदर थर्ड ऑप्शन होगा। और जेट 2005 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा जो 94 है, निम्न उत्पादों में से किसमें फल रस नहीं होता। जेट 2005 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फल रस किसमें नहीं होता, स्क्वेश में बिल्कुल होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे, स्क्वेश में होगा, शरबत या सिरप में होगा, जेली में होगा। लेकिन कोडियल जो होता है, कोडियल के अंदर क्या होता है, संतरा के छिलके, इसके अंदर मोस्टली क्या काम में लेंगे, संतरा के छिलके काम में लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो राइट आंसर है। और जेट 2005 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 95, सर्दी के मौसम में फल फसलों पर पाले के प्रभाव को निम्नलिखित का छिड़काव करके कम किया जा सकता है। सीधी सी बात यही है कि फल व फसलों को सर्दियों से बचाने के लिए, पाले से बचाने के लिए मोस्टली किसका छिड़काव किया जाता है। तो आपने देखा होगा जो गंधक होता है H2SO4 है, H2SO4 का 0.1% मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब 1000 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर जो है H2SO4 की डाली जाती है। तो यहां पर देखिएगा H2SO4 0.1%, H2SO4 1%। तो यहां पर ये देखिएगा ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो पाले से बचाने के लिए फलों में, सब्जियों के अंदर, फसलों के अंदर H2SO4 ये ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। 0.1% इसकी मात्रा काम में लेंगे। जेट 2006 के एग्जाम के अंदर ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 96 जो है, 96 क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है वो कौन सा है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जेली उस फल की बनाई जाती है जिसमें पैक्टिन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ नींबू बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं है, टमाटर भी नहीं है, अमरूद बिल्कुल राइट है, आंवला भी नहीं है। तो जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो फ्रूट है वो कौन सा आपका, अमरूद। और इसी कारण अमरूद को जेली फल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में देखिएगा जो 97 है, मिर्च की 1 हेक्टेयर फसल के लिए कुल कितना बीज पौधशाला में बुआई के लिए काम में लेते हैं। तो ये देखिएगा जेट 2007 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहां पर देखिएगा जो मिर्च है, मिर्च की जो सामान्य सीड रेट है वो कितनी होती है, 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, अब देखते हैं
ये पर हेक्टेयर के हिसाब से काम में ली जाती है। तो यह है 1 से 1.5 क्विंटल, बिल्कुल गलत है। एक आता है 1 से 1.5 ग्राम, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी है 1 से 1.5 केजी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ 97 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, मिर्च की जो बीज दर है वो कितनी है, 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर। जेट 2007 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 98 है, वो 98 है, लौकी की प्रति हेक्टेयर औसत उपज कितनी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो कुकुरबिट्स है, लेजिनेरिया सिसिनेरिया जो है लौकी है, जेट 2007 के अंदर इसका प्रोडक्शन पूछा गया है। तो 150 से 250 क्विंटल क्या होता है, इसका उत्पादन होता है पर हेक्टेयर के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है आपके। 99 के अंदर देखिएगा, 99 जो है ग्वारपाठे को किस वर्ग में रखा गया है। तो ग्वारपाठा जो है एलोवेरा है, एलोवेरा को मोस्टली किस वर्ग में रखा गया है। तो एलोवेरा एक मेडिसिन प्लांट है, अनाज वाली फसलों में बिल्कुल भी नहीं है, चारा में बिल्कुल नहीं है, नार्कोटीन फसल बिल्कुल नहीं है। तो ये एक मेडिसिन प्लांट है एलोवेरा, एलोबार्बेंडिस इसका वानस्पतिक नाम है। जेट 2007 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 100 है वो है आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट 2007 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो मैं बताना चाहूंगा आलू दो प्रकार से उगाया जाता है, एक होता है आपके कंद के द्वारा और एक आता है जो आपका सत्य आलू बीज होता है, टीपीएस जिसको कह सकते हैं, ट्रू पोटैटो सीड जो होता है उसकी जो सीड रेट है वो कितनी है, 150 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया, आपको बीज दर पूछा गया और वो भी कंदों के अंदर। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है 15 से 20 क्विंटल, एक आता है ये केजी पर हेक्टेयर, ये क्विंटल पर हेक्टेयर, एक आता है 15 से 20 टन पर हेक्टेयर और एक आता है 15 से 20 ग्राम पर हेक्टेयर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आलू है, आलू के जो टुकड़े हैं उनका व्यास 3 से 4 सेंटीमीटर हो, ये इसका व्यास होना चाहिए, उसका वजन है 25 से 30 ग्राम होना चाहिए। और इस टुकड़ों की बात करेंगे, इसके जो टुकड़े हैं या इसके कंद है 25 से या 15 से 20 क्विंटल जो कंद है उनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए बी इसका ऑप्शन है वो राइट आंसर है। जेट 2007 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एगलाल एरिटोन से इसको क्या करते हैं, बीजोपचारित करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101, नमक के घोल में कितनी सांद्रता पर फलों को डिब्बाबंदी की जाती है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर आपका 101 है, वो कह रहा है कि डिब्बाबंदी के लिए नमक की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अस्थायी जो अपरमानेंट मेथड था 6 से 8%, एक आता है परमानेंट मेथड था उसके अंदर 15 से 20% और एक डिब्बाबंदी आता है जिसे कैनिंग कहा जाता है, उसके अंदर मात्र 2% नमक की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा 1.8 है, एक है 3.2 है, 6 है, एक है 0.03%। तो यहां पर 1.8 या 2% जिसको कह सकते हैं। तो यहां ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिएगा ये क्वेश्चन जो है 2007 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 102 है, 102 नंबर का क्वेश्चन है 10 केजी टमाटर से टमाटर को केचप बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी। यह जेट 2007 के एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया है। 10 केजी टमाटर से टमाटर सॉस या केचप बनाते हो तो चीनी की मात्र कितनी मात्रा काम में लेनी है अपने को, 100 ग्राम, ठीक है, क्योंकि जो टमाटर सॉस है, टमाटर सॉस को चीनी के साथ पकाया जाता है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 103 है, गाजर मुख्य स्रोत है, गाजर के अंदर क्या पाया जाता है, जेट 2008 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कैरोटीन, जिंक, पोटेशियम और एक आता है फास्फोरस। तो गाजर का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण, और इसी कारण विटामिन ए की क्या होती है, इसमें अधिकता पाई जाती है। जेट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 के अंदर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 104 है, गुलाब के प्रवर्धन की विधि है। जेट 2008 के अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। गुलाब के प्रवर्धन की विधि है बडिंग, एयर लेयरिंग, बीज और एक आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गुलाब है, गुलाब के अंदर मोस्टली हार्डवुड कटिंग काम में लिया जाता है, लेकिन जैसे इसकी जो संकर वैरायटी है इसके अंदर बडिंग काम में लिया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट, बडिंग के द्वारा इसके अंदर प्रवर्धन किया जाता है। जेट 2008 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 105 है,
निम्न में से फल परिरक्षण प्रिजर्वेशन की स्थायी विधि कौन सी है? 2008 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया जो फल परिरक्षण है इसकी दो विधियां हैं, एक आता है अपरमानेंट और एक आती है आपके परमानेंट। तो देखो कैनिंग जिसे अपन डिब्बाबंदी कहेंगे, बोटलिंग है, कोल्ड स्टोरेज आता है, कम तापमान पर रखा जाता है, डेसिकेशन जिसको सुखाना बोलेंगे। तो यहां पर आपने देखा होगा कि तीनों विधियां क्या है आपके, डिब्बाबंदी, एक कोल्ड स्टोरेज, एक डेसिकेशन। तो ये उपरोक्त सभी चारों जो विधि तीनों विधियां हैं वो क्या आपके परमानेंट मेथड है। उसके बाद में बात करेंगे ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2008 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? तो जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल की बात करेंगे, जेली बनाई जाती है अमरूद से और जैम बनाया जाता है आपके सेब से। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका क्या है राइट आंसर। जेट 2008 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 107 है, 107 क्वेश्चन की बात करेंगे। उसके अंदर क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन है आपका मुख्यतः अश्वगंधा पौधे का कौन सा भाग औषधीय बनाने में काम में लिया जाता है? तो यहां पर बात करेंगे जो अश्वगंधा आता है विथानिया सोमनिफेरम है। विथानिया सोमनिफेरम का कौन सा भाग औषधि या मेडिसिन का काम करता है? तो यूज ऑफ जो पार्ट है उसकी बात करेंगे, एक आता है जड़, एक आता है पत्ती, एक आता है बीज और एक आता है फूल। तो यहां पर जो जड़ है विथानिया सोमनिफेरम का यूज ऑफ पार्ट है, जड़ के द्वारा क्या होता है ये मेडिसिन बनाई जाती है। यहां पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, विथेनिन किसके अंदर पाया जाता है? तो विथेनिया सोमनिफेरा अश्वगंधा के अंदर विथेनिन की मात्रा पाई जाती है। देखो सभी मेरे वाचिंग स्टूडेंट है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी जो 2 तारीख की एग्जाम है उस एग्जाम को लेकर आप बिल्कुल सतर्क हो जाइएगा। और यूनिवर्सिटी के द्वारा बारी बारी से संकेत दिए जा रहे हैं कि 2 अगस्त को अपनी एग्जाम है वो एग्जाम फाइनली रूप से करवाई जाएगी। जो आज का स्टेटमेंट है, कृषि मंत्री जो लालचंद कटारिया है उसने भी निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर की जितनी भी जो आपकी प्रवेश की जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, इनको एक सफलतापूर्वक फॉलो किया जाए, इनको कंटिन्यू आप लगवाया जाए और आप लोग है ना ताकि आगामी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सके। इसलिए मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं मानता हूं कि फिजिकली रूप से मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे ही मैं क्लास के अंदर खड़ा होता हूं तो मेरे जितने भी जो फॉलोअर्स है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स है वो मेरे को इस कैमरे के अंदर या मैं कहूं कि मेरे को क्लास के अंदर बैठे हुए से नजर आते हैं। और मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज जो आपका जो अराइज स्टडीज का जो यूट्यूब चैनल है, अपना जो अराइज स्टडीज ऐप है, ये राजस्थान के अंदर बहुत फास्ट गति से ग्रोथ कर रहा है और इसकी ग्रोथ के अंदर आप सभी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इस चैनल के लिंक को जितना ज्यादा आप शेयर कर सको, जितना ज्यादा आप इसका यूज कर सको उतना यूज करना है। और आपको सभी जो आपकी लाइव क्लास है इसको देखना है। यदि आप फिर भी कई बार जैसे मोबाइल की वजह से, इंटरनेट की वजह से या किसी टेक्निकली मिस्टेक के कारण यदि आप इनको वीडियो को नहीं देख पाते हो तो आप जो भी अपना अराइज स्टडीज का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर पुनः जाइएगा और इन वीडियो को फिर से देखिएगा। यहां पर बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर आपका 107 है वो जेट 2009 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 108 है वो क्वेश्चन है आपके फलों के रस के परिरक्षण में कौन से रासायनिक परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा फलों को परिरक्षित करने के लिए मोस्टली 2 प्रकार के केमिकल्स काम में लिए जाते हैं। एक आता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और एक होता है सोडियम बेंजोएट। मैं बताना चाहूंगा सोडियम बेंजोएट मोस्टली उन फलों को परिरक्षित करने के लिए काम में लिया जाता है जो कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, उनके अंदर कलर पाया जाता है। जबकि पोटेशियम मेटाबाइट जो सल्फाइड है, कलरलेस जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि इसमें पाई जाने वाली जो पोटेशियम है उसके कारण फलों का रंग खराब हो जाता है। इसलिए कलर वाले फलों में सोडियम बेंजोएट की 750 ppm मात्रा काम में ली जाती है और कलरलेस के अंदर पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड की 350 ppm मात्रा काम में ली जाती है। तो यहां पर देखिएगा सोडियम सल्फेट बिल्कुल नहीं, सोडियम नाइट्रेट बिल्कुल नहीं, सोडियम बेंजोएट जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा जेट 2009 के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
नेक्स्ट देखिएगा 109 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपके जेली बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फलों में सबसे ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। तो जेली बनाने के लिए मैं अभी बता रहा था पैक्टिन प्लस शर्करा बिल्कुल नहीं है, शर्करा प्लस अम्ल बिल्कुल नहीं है, अम्ल प्लस प्रोटीन बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर है इसका। यहां पर देखिए उसमें पैक्टिन की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा भी क्या हो, ज्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर 4 है जेली बनाने के लिए पैक्टिन की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा भी क्या हो, ज्यादा हो, ऐसे फ्रूट को काम में लिया जाता है। ये जेट 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, साधारणतः सफेद मूसली को कब बोया जाता है? तो आपके जेट 2009 के एग्जाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बताना चाहूंगा जनवरी टू फरवरी के अंदर इसको बोया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर है। जेट 2009 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम आता है सफेद मूसली जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्लांट है, फरवरी के अंदर या जनवरी फरवरी के अंदर इसको उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा, प्रसंस्करण के पश्चात 100 केजी इसबगोल के बीजों से कितनी भूसी प्राप्त की जाती है? तो 100 केजी बीजों से अपन लगभग 33% या 30 किलोग्राम भूसी प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। जेट 2009 के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 112 है, जेली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तो जेली का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? पैक्टिन। तो ये काफी बार रिपीट हुआ है, देखिएगा पैक्टिन बारी बारी से ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में और ये जेट 2017 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 113 में देखिएगा, खाद्य परिरक्षण के लिए हिमीकरण विधि का प्रयोग किस तापमान पर किया जाता है? तो खाद्य परिरक्षण के लिए हिमीकरण जो विधि है इसका जो तापमान होता है वो -18 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जेट 2010 के एग्जाम के अंदर ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 114 नंबर का क्वेश्चन है, टमाटर सॉस में प्रयोग किए जाने वाले सामान्य परिरक्षक पदार्थ का नाम बताइए। तो टमाटर सॉस के अंदर पाया जाने वाला सामान्य परिरक्षक जो पदार्थ है वो कौन सा है? सोडियम बेंजोएट। तो यहां पर सोडियम जो एसिड, ये बेंजोइक एसिड है वो, ठीक है, ये इसका क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है। जेट 2010 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 115 क्वेश्चन है, कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए नाइट्रोजन का अनुपात कितना होना चाहिए? तो कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए 80 से 100 केजी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। 116 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सफेद मूसली की फसल लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है? तो देखो सफेद मूसली की जो फसल है वो 80 से 90 दिन में पककर क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। इसके फिंगर्स जो होते हैं, यू जो पार्ट होते हैं, ये एक बहुत बड़ा मेडिसिन प्लांट है। 117 के अंदर देखेंगे, ये 2010 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। 117 के अंदर देखिएगा, गर्मियों की जो भिंडी की फसल है उसकी बीज दर कितनी होगी? तो मैं बताना चाहूंगा, एक होता है आपका ग्रीष्म और एक होता है आपका वर्षा। ग्रीष्म के अंदर जो भिंडी की बीज दर है 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर और वर्षा ऋतु के अंदर क्या है? 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर। तो यहां मैं बताना चाहूंगा ग्रीष्म के अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 10 बिल्कुल नहीं है, 15 भी नहीं है, ये देखिएगा 20 केजी। तो क्वेश्चन जो है गर्मियों के अंदर भिंडी की बीज दर रखी जाएगी 20 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि जेट 2010 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 118 है, इसमें से कौन सी फसल बायोडीजल के लिए महत्वपूर्ण है? तो बायोडीजल जो है जेट्रोपा, जो है जेट्रोपा आपका रतनजोत है। रतनजोत क्या है? बायोडीजल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। जैविक ईंधन किससे तैयार किया जाता है? रतनजोत या जेट्रोपा के द्वारा जैविक ईंधन तैयार किया जाता है। जेट 2010 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 119 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, विथानिया सोमनिफरम एक है, विथानिया सोमनिफरम की बात करेंगे, एक मेडिसिन प्लांट है। अश्वगंधा फलदार वृक्ष बिल्कुल नहीं है, सब्जी वाला वृक्ष बिल्कुल नहीं है, शोभाकारी प्लांट भी नहीं है। ये क्या एक प्रकार का मेडिसिन प्लांट है जिसमें विथेनिन एल्कलॉइड पाया जाता है। जेट 2010 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 120, आईसीएमआर
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अभी वर्तमान में जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना महामारी के अंदर, आपने देखा होगा ICMR के तहत ऐसा हो रहा है, ऐसी वैक्सीन आ रही है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसके अनुसार एक व्यक्ति को प्रति दिन कितनी सब्जियों की आवश्यकता होगी। तो यहां पर देखिएगा जो 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होगी। ये जेट 2011 के एग्जाम में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार से जो आज की जो क्लास थी उस क्लास के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे, जैसे जो आपका पोमोलॉजी है, आपके कुछ वेजिटेबल्स के हैं, मेडिसिन प्लांट्स के हैं, फ्लोर प्लांट के जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस किया है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को पूर्ण तरीके से नहीं देख पाए हैं वो आप अपनी यूट्यूब चैनल अराइज स्टडीज के ऊपर पर जाइएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको यह अनुभव हो सके कि अपने टॉपिक में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।